चेतावनी दे दी थी, लेकिन निम्बक सेन मानने वालों में से नहीं था। आपको मेरे भले और बुरे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो आप सब बस अपनी चिंता करो, क्योंकि इन आसुरी शक्तियों का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है। निम्बक सेन ने गुस्से में कहा। शिवदास और सारे ही अघोरी निम्बक की बात सुनकर हंसने लगे और एक अघोरी बोला, तो इन आसुरी शक्तियों से हमें डरा रहा है? तुझे पता भी है कि हम लोग रोज ऐसी आसुरी शक्तियों से खेलते हैं और इन शक्तियों में इतना दम नहीं है जो हम अघोरी को मार सके। तुम सब इस बात का इंतजार कर रहे हो, जाओ और अपनी आसुरी शक्ति से इन सब अघोरियों को खत्म कर दो। निम्बक सेन ने गुस्से में अपने दैत्य शक्तियों से कहा। निम्बक सेन इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो सही और गलत में फैसला नहीं कर पा रहा था। निम्बक सेन ने जैसे ही आदेश दिया, एक दैत्य जिसके पास अथाह शक्तियों का भंडार था, उसने अघोरियों पर आक्रमण कर दिया और तभी शिवदास के एक सेवक ने उस दैत्य पर अपने चिमटे से वार कर दिया। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, उस अघोरी ने जोर से चिल्लाया। उस चिमटे के वार से वो दैत्य तुरंत ही मर गया। निम्बक सेन की पहली आसुरी शक्ति कुछ ही मिनटों में नाकाम हो गई थी और तभी उस अघोरी ने निम्बक सेन को ताने मारते हुए कहा, तो देख ली अघोरियों की शक्ति, तुम हमें जितना कमजोर समझते हो, हम उतने कमजोर नहीं है। देख ले, तू अपनी जिस आसुरी शक्ति पर बेहद भरोसा करता है, उसे मारने में हमें तनिक भी देरी नहीं लगी। अघोरी की बात निम्बक सेन के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसी थी। तभी निम्बक सेन ने गुस्से में अपने एक अन्य दैत्य से आक्रमण करने को कहा और शिवदास ने अपने मंत्रों के उच्चारण से उन सभी दैत्यों और आसुरी शक्तियों को भी मार दिया। एक के बाद एक सारे ही दैत्य मरते जा रहे थे और निम्बक सेन का कोई भी हथियार काम नहीं कर रहा था। वासु को यह सब देखकर काफी मजा आ रहा था और तभी वासु ने हंसते हुए कहा, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं देखा निम्बक सेन। तुम इतनी बार हार चुके हो और तुम जानते हो कि तुम्हारी जीत होने वाली नहीं है, फिर भी तुम बच्चों की तरह हार मानने को तैयार नहीं हो। काफी देर तक निम्बक सेन और अघोरियों में लड़ाइयां होती रही, लेकिन उन दैत्य शक्तियों की अघोरियों के आगे एक भी न चली। कुछ दैत्यों को अघोरियों ने भाले से मार दिया था तो कुछ को त्रिशूल से मार दिया। हर तरफ खूनी खून बिखरा पड़ा हुआ था। अब बोलो निम्बक सेन, अब तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे तुम हमें डराना चाहते हो? शिवदास ने निम्बक सेन का मजाक उड़ाते हुए कहा। निम्बक सेन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे उसके सारे ही हथियार और शक्तियां खत्म हो चुकी थी और उसके पास अब कोई भी विकल्प नहीं बचा था। अघोरियों ने उसके सारे सपने पर पानी फेर दिया था कि तभी जयम वहां पर अपने साथ कई लड़कियों को लेकर आ गया। आपके कहे अनुसार मैं पहाड़ी के नीचे से उन तमाम लड़कियों को लेकर आ गया हूं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। अब आप इन सबके साथ चाहे जो कर सकते हैं, आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। निम्बक सेन से कहकर जयम हंसने लगा। जयम जिन लड़कियों को पहाड़ी के नीचे से उठाकर लाया था, वो उससे दया की भीख मांग रही थी, लेकिन जयम ने उसकी एक न सुनी। ये सब क्या है? ये लोग कौन है? और ये लड़का आपके सामने अभी तक है? आपने इस वासु को खत्म नहीं किया अब तक? क्या आप अपना मकसद भूल गए? जयम ने निम्बक सेन से कहा। थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद जयम को भी एहसास हो गया था कि कुछ न कुछ जरूर गलत हुआ है और अब वो डर के कारण बहकी बहकी सी बातें कर रहा था। जयम के बार बार पूछने पर निम्बक सेन ने कहा, सब कुछ खत्म हो गया है, हमारा मकसद, हमारा सपना सब टूट गया है। अब हमारे पास हार के सिवा कुछ भी नहीं है जयम। जयम ने जैसे ही निम्बक सेन की आंखों में आंसू देखे, वो उन आंसुओं को पोंछते हुए बोला, हम अपने मकसद को जरूर कामयाबी तक पहुंचाएंगे। अब इतनी दूर आने के बाद आप हार नहीं मान सकते हैं। इन लोगों से मत डरिए, ये वासु या घोरी ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। भले ही जयम ऐसी बातें कर रहा था, लेकिन उसे भी कहीं न कहीं पता था अब कुछ भी नहीं हो सकता था। तभी निम्बक सेन अपने झूठे आंसू बहाते हुए अघोरियों के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मुझे एक मौका और दे दीजिए। मैं अपने आप को सुधार कर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मुझे पता है मैंने जीवन में सिर्फ गलतियों के सिवाय कुछ नहीं किया है, लेकिन अब उन गलतियों को सुधारने का वक्त आ गया है। एक मौका दे दीजिए। निम्बक सेन का रो रो कर बुरा हाल था और वो हर किसी से हाथ जोड़कर विनती कर रहा था। तभी शिवदास ने कहा,
तुम्हें एक नहीं, इससे पहले कई बार माफ किया जा चुका है। तुम्हें कई बार माफी दी जा चुकी है, इसलिए आज तक तुम जिंदा हो, वरना पता नहीं कब कब मर गए होते। और अगर एक बार फिर से हमने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम फिर इससे भी बड़े पाप करोगे निम्बक। अघोरी जानते थे कि निम्बक सेन के आंसू घड़ियाली आंसू थे और वो सिर्फ बचने के लिए रो रहा था, जिससे फिर से वो अपना आतंक फैला सके और आने वाले समय में दुनिया को बर्बाद कर सके। वहीं निम्बक सेन बार बार रहम की भीख मांगे जा रहा था। तभी शक्ति ने कहा, तुम्हारे साथ क्या करना है ये वासु पर निर्भर करता है। तुम जिंदा रहोगे या नहीं ये भी वासु ही तय करेगा। निम्बक सेन तुरंत ही वासु के पास गया और उसके हाथ पांव जोड़ने लगा। वासु ने निम्बक सेन से कहा, दमयंती और वो औरतें कहां पर है? अब तो उन औरतों को छोड़ दो। निम्बक सेन कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, मैं उन्हें लेकर आता हूं, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे मारोगे नहीं। मैं मरना नहीं चाहता हूं, भले मुझे जिंदा रहकर अपने पाप का प्रायश्चित क्यों न करना पड़े, लेकिन मुझे मरना नहीं है। सबसे पहले तो तुम उन औरतों को बाहर लेकर आओ और तभी मैं सोचूंगा कि आखिर तुम्हारे साथ क्या करना है, वासु ने निम्बक सेन से कहा। निम्बक सेन दौड़ता हुआ एक कोठरी में गया और वहां से उन औरतों और दमयंती को अपनी कैद से रिहा करने लगा। तो क्या निर्णय है तुम्हारा वासु? शक्ति ने पूछा। एक बार इस निम्बक सेन की कैद से दमयंती और वो बेचारी औरतें छूट जाए, फिर इसका वही हाल करेंगे जो इसने अब तक दूसरों के साथ किया है। इसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे, वासु ने शक्ति की ओर देखते हुए कहा। वही काल कोठरी में मौजूद निम्बक सेन बाहर की बातें सुन रहा था और जैसे ही उसने वासु की बात सुनी वो सहम गया और जिन औरतों और दमयंती को वो आसानी से वासु के हाथ में सौंपने वाला था, अब उसने औरतों को भी रोक लिया। उसने उन सभी औरतों को रोककर फिर से शैतानी मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सभी औरतों का चेहरा एक सा हो गया और सभी औरतें हूबहू दमयंती नजर आने लगी। अब इस वासु के बच्चे को पता चलेगा जो मेरे साथ साजिश करना चाहता है, उसके साथ मैं क्या करता हूं। अब ये दमयंती को नहीं ढूंढ पाएगा, निम्बक सेन ने हंसते हुए कहा। तभी निम्बक सेन सभी औरतों के साथ बैठी एक ऐसी औरत के पास गया जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, जिसे पैदा हुए 1 साल भी नहीं हुआ होगा, और निम्बक सेन ने बच्चे को छीनते हुए कहा, यह बच्चा अब मेरे पास ही रहेगा और अगर तुम में से किसी ने भी वहां मुंह खोला तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। निम्बक सेन ने घूरते हुए सभी औरतों से कहा। जैम भी निम्बक सेन के साथ ही था और उसने भी कई अन्य औरतों के बच्चों को उनसे छीन लिया था। इन सब बच्चों को पैदा हुए अभी साल भर भी नहीं हुआ था, लेकिन निम्बक सेन और जयम इन बच्चों को ऐसे छीन रहे थे जैसे वो कोई बच्चे नहीं बल्कि कोई वस्तु हो। निम्बक सेन, तू अपनी मौत की दहलीज पर खड़ा है, लेकिन तू अभी भी राक्षसीपन से बाज नहीं आ रहा है। तू जो कर रहा है ना, उसका अंजाम सोच। तूने जो जो पाप किए उन सब की सजा एक न एक दिन तो मिलेगी, एक औरत ने निम्बक सेन को डराते हुए कहा। उस औरत का इतना कहना था कि निम्बक सेन ने अचानक उस औरत को गायब कर दिया। सभी औरतें ये देखकर दंग रह गई और निम्बक सेन ने चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम में से किसी ने भी मेरे साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो तुम सबके साथ भी यही होगा जो इस औरत के साथ हुआ है। औरतें डरी हुई थी। वहीं वासु दमयंती के आने का इंतजार कर रहा था और वासु ने कहा, आखिर इस निम्बक सेन को आने में इतनी देर क्यों हो गई? कहीं वो फिर से कोई साजिश करने की तो नहीं सोच रहा है? शक्ति ने वासु की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत जल्दी निम्बक के पाप चरम पर होंगे, फिर देखना ये कोई भी साजिश को अंजाम देने के भी काबिल नहीं रहेगा। इतने में तमाम औरतें घूंघट लटकाए सबके सामने आ गई और साथ ही साथ निम्बक सेन भी आ रहा था। वहीं जयम इन औरतों के बच्चों को अंदर कैद किए हुए बैठा था। जैसे ही वासु ने इन औरतों को देखा तो वह खुश हो गया। वो सभी औरतों के पास गया और बोला, दमयंती तुम कहां हो? दमयंती, मैं वासु हूं, आ गया, अब हमारा यहां से निकलने का वक्त आ गया है। वासु के बार बार कहने पर भी किसी औरत ने न ही घूंघट ऊपर उठाया और न ही कुछ कहा। आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आखिर बात क्या है? दमयंती कहां है? वासु ने कई बार पूछा, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सब चुपचाप खड़े रहे। वासु दमयंती से मिलने के लिए बेताब था, लेकिन इतनी औरतों के बीच में दमयंती कहां थी इसका कोई पता नहीं चल रहा था। आप सब लोग अपना घूंघट क्यों नहीं हटा रही हैं? वासु ने उन औरतों से कहा। पहले तो वो औरतें चुप रही और फिर वासु के बार बार कहने पर
उन औरतों ने अपना घूंघट उठाया और जैसे ही वासु ने उन औरतों को देखा, वो देखकर हैरान रह गया। हर औरत का चेहरा दमयंती की तरह था। वासु कुछ देर तो कुछ भी बोल न सका और एकदम शांत रहा। उसके चेहरे से हवाइयां उड़ गई थी और उसने चिल्लाते हुए कहा, निम्बक सेन, तुमने फिर से हम लोगों के साथ साजिश रची है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। निम्बक सेन हंस रहा था और बोला, बस मैं तुम्हारे अंदर यही तड़प देखना चाहता हूं वासु। अभी तो मैंने बस तुमसे बदला लेने की शुरुआत की है। आगे आगे देखो होता है क्या। शक्ति और अघोरी भी ये देखकर हैरान थे और शिवदास ने निम्बक सेन से कहा, अब तुम सिर्फ हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। अगर तुमने चुपचाप इन औरतों को आजाद नहीं किया तो फिर क्या, तुम मुझे मार दोगे? लो, मार दो, लेकिन ध्यान रहे, इसके बाद इन औरतों में कौन दमयंती है ये तुम लोगों को कभी भी पता नहीं चल पाएगा। निम्बक सेन ने ताने मारते हुए अघोरी से कहा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे? तुम्हें बताना ही होगा कि दमयंती कहां है। वासु ने निम्बक सेन से कहा। निम्बक सेन हंस रहा था क्योंकि एक बार फिर से बाजी उसके हाथ में ही थी और निम्बक सेन के अलावा ऐसा कोई भी नहीं था जो औरतों को उनका अपना चेहरा वापस दे सके। आखिर तुम्हें अब क्या चाहिए निम्बक सेन? मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम दमयंती और इन औरतों को छोड़ दो। अब बस बहुत हुआ। वासु ने निम्बक सेन से विनती करते हुए कहा, ठीक है, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही कर देता हूं, लेकिन इसके लिए तुम सबको मेरी एक शर्त माननी होगी। निम्बक सेन ने अघोरियों को देखते हुए अपनी बात कही। एक भी अघोरी निम्बक सेन के सामने झुकना नहीं चाहता था और वो निम्बक सेन की एक भी शर्त मानने को तैयार नहीं था। अगर मेरी ये शर्त पूरी नहीं की गई तो फिर तुम इनमें से एक भी औरत को नहीं बचा पाओगे और अपनी दमयंती को भूल ही जाओ। निम्बक सेन ने वासु की ओर देखते हुए कहा, हम चाहें तो तुझे अभी यहां खत्म कर सकते हैं। जिस तरह तेरे पूरे दैत्य साम्राज्य का नाश किया है, वैसे ही अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो तुझे यहीं पर भस्म कर देंगे। शिवदास ने चिल्लाते हुए कहा, अगर आपको लगता है कि आप मुझे भस्म कर सकते हैं तो कर दीजिए, लेकिन फिर इन औरतों को इनकी असल पहचान कैसे वापस देंगे? इनकी असल पहचान तो मेरे हाथ में है। निम्बक सेन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। आखिर अब निम्बक सेन ऐसी कौन सी शर्त रखने वाला था? क्या वासु के लिए और एक मुसीबत सामने खड़ी थी? क्या निम्बक सेन अपनी शर्त के कारण जीत जाएगा? दमयंती वासु को मिलेगी भी या फिर नहीं? क्या निम्बक सेन से बचने का कोई और रास्ता भी था? क्या निम्बक से औरतों को उनका असली चेहरा लौटा देगा? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।